ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नोपनजायते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा प्रह्लादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षभीतं शेषजन्तोः स्वस्थै स्मृतिमतिमतीव शुभां ददास् दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्ननानां त्वामाश्रितायाश्रियतां प्रयान् सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। श्रीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती षड्गण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य। देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमम् त्रैलोक्यजननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्ध श्लोकपादं वा स याति परमां गतिम्। पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवत पुस्तकम् तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशकम्। यस्तु भागवतं देव्याः पठेद्भक्त्या शृणोति वा धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। सुधां पिबन्नेक एव नरः स्यादजरामरः। देव्याः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम् देवी भागवतं नाम धर्मकामार्थमोक्षदम्। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीं कथाम् तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभिः। दिनमर्धं तदर्धं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्।
तावद् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरः तावत् पापाटवीनॄणाम् क्लेशदादभ्रकण्टका यावन्न परशुः प्राप्तो देवी भागवताभिधः तावत् क्लेशावहं नृणामुपसर्गमहात्मः यावन्नैवोदयं प्राप्तो देवी भागवतो शृणुः इदम् अखिलकथानां सारभूतं पुराणम् निखिलनिगमतुल्यं सप्रमाणानुविद्धम् पठति परमभावाद्य शृणोतीह भक्त्या स भवति धनवान् मे ज्ञानवान् मानवोऽत्र श्रुत्वैतत्तु महादेव्या पुराणम् परमाद्भुतम् हितकीर्त्यो भवेन्मर्त्यो देव्याः प्रियतमो हि सः मूलप्रकृतिरेवैषा यत्र तु प्रतिपाद्यते समं तेना पुराणं स्यात् कथनम् अन्य नृपोक्तमा पाठे वेद समं पुण्यं यस्य स्याज्जनमे जय पठितव्यं प्रयत्नेन तदेव विबुधोक्तमैः नित्यं यः शृणुयाद्भक्त्या देवी भागवतं परम् न तस्य दुर्लभं किञ्चित् कदाचित् तत्त्वकचिदस्ति अपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्याम् कीर्तिमण्डितभूतले वन्ध्या वा काकबन्ध्या वा ऋतवन्ध्या च याङ्गना श्रवणादस्य तदुःसन्निर्वर्तेत न संशयः यद्गेहे पुस्तकम् चेतत् पूजितम् यदि तिष्ठति तदगेहम् न त्यजेन्नित्यम् रमा चैव सरस्वती नेक्षन्ते तत्र बेताल डाकिनी राक्षसादयः ज्वरितम् तु नरम् स्पृष्ट्वा पठेदेतत् समाहितः मण्डलानां समाप्नोति ज्वरोदाह समन्वितः सतावृत्यास्य पठनात् क्षयरोगो विनश्यति प्रतिसन्ध्यम् पठेद्यस्तु सन्ध्याम् कृत्वा समाहितः एकैकमस्य चाध्यायम् स नरो ज्ञानवान् भवेत् नवरात्रे पठेन्नित्यम् शारदीये कतिभक्तितः तस्याम्बिका तु सन्तुष्टा ददातीच्छाधिकम् फलम् वैष्णवस्य चैव शैवस्य रमो मा प्रीयते सदा सौरश्च गाळपतयश्च श्रेष्ठ शक्तिश्च तुष्ट्ये पठितव्यम् प्रयत्नेन नवरात्र चतुष्टये वैदिकैर्निजगायत्री गीतये नित्यशो मुने वेदसारमिदम् पुण्यम् पुराणम् द्विजशक्तमा वेदपाठ समम् पाठे श्रवणे च तथैव हि श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है। इसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई है, जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है
वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्यक तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु यानी कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को उपसर्ग यानी ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। महर्षि व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। ये नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। ये जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है जो स्त्री बंध्या, काक बंध्या अथवा मृग बंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्ति हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है,
उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और वेताल, डाकिनी तथा राक्षस आदि वहां झांकते तक नहीं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्त चित्त होकर संध्या विधि संपन्न कर उस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती हैं। वैष्णव, शैव, सौर तथा गाणपत्य जनों की अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियां उस पर सदा प्रसन्न रहती। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार रूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुश्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग वासिष्ठ, सार्ध श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाङ्मय में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा का पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थाश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्गाभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंध हैं। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सद सज्ज ज्ञान विज्ञानम सुत मात्रेण जायते। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा है, हे महामते, एक समय की बात जब महाप्रलयावस्था में एकाणम के मध्य वट पत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि इस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा,
सर्वं खल्विदम् एवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्थ रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गए। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना, वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था? मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती, सब गुणों का आलय होते हुए मैं निर्गुणा भी। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत समझिए। पुण्यम भागवतम विद्धि वेदसारम सुभावहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हुई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर दिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए, तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पालित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी पराविद्या है। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा, वही वास्तविक श्रीमद देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसी का विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तया प्रोक्तम तद्वै भागवतम किल विस्तरो भविता तस्य द्वापरादौ युगे तथा। इतना कहने के अनंतर व्यास जी ने सुखदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे
12 स्कंधों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ का उपबृंहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर दो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। गृहाण त्वं महाभागयोग्यो अशिमति मत्तरः पुण्यं भागवतं नाम पुराणं पुरुषर्षभ 18,000 श्लोकानां कुरु संग्रहम् अज्ञाननाशनं दिव्यं भास्करबोधकम् सुखदं शान्तिदं धन्यं दीर्घायुष्यकरं शिवम् चिन्वतां पठतां चेदं पुत्रपौत्र विवर्धनम्। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंधों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदिशक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी की जीवों पर महान अनुग्रह है। भवान्यष्टकम्। न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता जाया न विद्या न वृद्धिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवभावपारे महदुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः संसार पास प्रबद्ध सदाहम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थम् न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वमेका भवानी गतिस्त्वं
त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निषेधेश्वरं वा कदाचित्। रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निषिद्धेश्वरं वा कदाचित्। न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निषिद्धेश्वरं वा कदाचित्। न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाढ्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्ट प्रणश्यः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्रीमद् शंकराचार्य कृतं भवान्यष्टकं संपूर्ण। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम्ही मेरी गति, तुम्ही मेरी गति। मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधा हुआ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र और स्तोत्र मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माता, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं। हे भवानी, अब केवल तुम्ही मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति। मैं कुकर्मी, पूरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार परायण, कुछ से दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता। ये शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति हो। ये शरण्य, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो।
हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, चरा चीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपदग्रस्त और नष्ट प्राय, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इस प्रकार से मच्छंकराचार्य कृत भगवान अष्टकम संपूर्ण हुआ। श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि। देवी भागवतम् नाम पुराणम् परमोत्तमम्, त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद्भागवतम् यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि, श्लोकार्धम् श्लोकपादम् वा स याति परमाम् गतिम्। श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद्देवी भागवत के आधे श्लोक का या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद्देवी भागवत के नवांग की विधि है। दोनों नवरात्रों में तथा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ एवं फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक इसके अनुष्ठान का विषय है, विधान है। इसे नवाह यज्ञ कहा जाता है। एतदर्थ कथा स्थान की भूमि का संशोधन, मार्जन, लेपन आदि कर कदली स्तंभादि से मंडित मंडप बनाना चाहिए। मंडप का स्थान शुभ तथा बराबर होना चाहिए। उसका मान 16 हाथ लंबा चौड़ा हो तथा उसे तोरण, विमान एवं ध्वजा पताका से मंडित किया जाए। मंडप के बीच में 4 हाथ लंबी चौड़ी तथा 1 हाथ ऊंची वेदी होनी चाहिए। फिर प्रतिपद को प्रातः उठकर हृदय या शिरोदेश में उज्ज्वल पद्म के अंतर्गत गुरु का ध्यान करना चाहिए। फिर शिखा के बीच इस रूप में देवी का ध्यान करना चाहिए। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणे अप्यमृतायमानाम् अन्तः पदभ्यामनु संचरन्ति आनंदरूपामबलां प्रपद्ये। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करने पर प्रकाश पुंज रूप वाली, प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर अमृतमय स्वरूप वाली तथा अंतः पद में अर्थात सुषुम्ना नारी में विराजने पर आनंदमयी स्त्री रूपिणी देवी कुंडलिनी का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तत्पश्चात किसी नदी, तालाब, सरोवर या पहाड़ी, झील, झरने आदि में स्नान कर नित्य कृत्य करना चाहिए। फिर भूत शुद्धि, मातृका न्यास एवं हृल लेखा मातृका न्यास करना चाहिए। इसकी विधि यह है कि मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, रू मध्य में ईकार और मस्तक में ह्रींकार का न्यास करे। फिर उपयुक्त ब्राह्मणों को वर्ण कर वेदी पर सिंहासन रखकर
उस पर क्षौम रेशमी वस्त्र युक्त 4 हाथों वाली जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करे। उन्हें रत्नाभूषण तथा मुक्ताहार आदि से विभूषित करे। 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कराए या 18 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र का यंत्र ही रखते। फिर पंच पल्लववादी संयुक्त एक कलश वेद मंत्रों से संस्कृत कर श्रेष्ठ तीर्थ के जल से भरकर पास ही स्थापित करे। तत्पश्चात गणपति पूजन, बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, मातृका, नवग्रह, तुलसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, लोकपाल, दिक्पाल आदि की पूजा कर षोडशोपचार तथा श्री सुक्त या नवार्ण मंत्र से भगवती महाशक्ति की पूजा करें। देवी पूजन में चंदन, अगर, अष्टगंध तथा अशोक, चंपा, करवी, मालती, मंदार आदि के पुष्पों, बिल्व तथा तुलसी आदि का प्रयोग श्रेष्ठ है। फलों में नारियल, नारंगी, अनार, केला, आम शुभ है। तत्पश्चात 16 उपचारों से देवी भागवत ग्रंथ की भी पूजा करें। अंत में फिर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी, संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामयी। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके, मनो अभिलषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामये, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, अब मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पूजनीया माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। तत्पश्चात ऋषि आदि का न्यास कर पाठ आरंभ करें। पाठ आरंभ करने के बाद फिर अयोध्या अध्याय के बीच में नहीं रुकना चाहिए। रुक जाने पर पुनः उसी अध्याय को आरंभ से पढ़ना चाहिए। मध्यम स्वर से श्रद्धा पूर्वक धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करना चाहिए। गीत गाना, जल्दी करना, सिर कपाना, अशुद्ध या अस्पष्ट उच्चारण करना, बिना अर्थ समझे ही पाठ करना, ये पाठ के दोष हैं। पाठ में यथासाध्य इन दोषों से बचे रहना चाहिए। क्रोध, मद, त्वरा बाधक है। मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता अधिक सहायक है। दोपहर के बाद एक घड़ी विश्राम कर तथा लघु शंका आदि से निवृत्त होकर पुनः पाठ करना चाहिए। कथारंभ में सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार, अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, अनुराधा, मूल तथा श्रवण नक्षत्र शुभ है। बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो वहां से चौथे नक्षत्र तक कथा आरंभ करने से धर्म प्राप्ति, 5 से 8वें तक लक्ष्मी प्राप्ति, पुनः 9 में सिद्धि, 10 से 14 तक सुख प्राप्त होता है। पूर्वाधिष्ठित नक्षत्र से 30 नक्षत्रों तक
में कथारंभ करने से पीड़ा 24वें तक राजभय तथा 27वें तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस चक्र का ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु नवरात्रों में देवी भागवत कथा में चक्र विचार अपेक्षित नहीं है। अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, सत्य वचन तथा इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक है। तल में भोजन करना चाहिए। बैगन, दाल, पहेड़ा, मधु, तेल, वाशी तथा दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। रजस्वला आदि से अस्पृष्ट तथा मसूर, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कुमड़ा तथा नलिका आदि का शाक भी नहीं खाना चाहिए। प्रतिदिन कुमारी भोजन करना चाहिए या प्रतिदिन क्रमशः दुगुनी तिगुनी पूजा बढ़ाते जाए। 1 वर्ष की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे गंध आदि का कोई भी ज्ञान नहीं होता। 2 से 9 वर्षों तक की कन्याएं पूज्य हैं। अंतिम दिन गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और सप्तशती के मंत्रों से हवन करना चाहिए अथवा गायत्री या नवार्ण मंत्र से हवन किया जाए। यह संक्षेप में देवी भागवत की पाठ विधि है। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य अर्थात प्रथमो अध्याय। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा सूत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण की महिमा का कथन। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा, पश्यंती, मध्यमा तथा बैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती है और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, ये प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती तेरी वाणी को अलंकृत परिशुद्ध करे। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर, भगवती, सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही जय इतिहास पुराण आदि सदग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखारबिंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें इसके द्वारा मानव कलयुग में सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते। जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके।
सूर्य जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए अभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। इस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूर्य बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न, जिन्होंने वेदों का चार विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मणाधमों, वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम तुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं है। इसीलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन, इनके आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं। मनुष्य सभी यज्ञों
तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल से केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सत्ययुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है। अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन पठन श्रवण किया जाना चाहिए। आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए ललायते रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रों, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य ही मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतर, इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को श्रवण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिप्रद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों को, भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों, स्कंद ग्रह, स्कंदापस्मार,
शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण से ही बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त कर के प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती, वे भी श्रीमद्देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद्देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले के लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक से पढ़ता या सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य देवी भागवत श्रवण महात्म्य वर्णन नाम प्रथमो अध्याय। बोले श्री शंकर भगवान की जय जय। श्री माता पार्वती की जय जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति ब्रह्मादयः सुराः। सापराधवश्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकम्पयो अहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादिस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रहे गृहा अर्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोत्री त्वम् गृहाणात् स्मर्कृतं जपम्। गुह्याति गुह्य गोप्रीतं गृहाणात् स्मत्कृतं जपम्। सिद्धिर्भवतु मे देवी प्रसीद परमेश्वरी माहेश्वरी सुरेश्वरी। श्री दुर्गा महारानी की जय जय।
जगत माता भगवती पार्वती देवी की जय। जय भगवान वेद व्यास की जय। जय श्री बप्पा महाराज श्री सुरती महाराज की जय। जय जय।